हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम वित्तीय प्रणाली। तो MEC 110 की आपकी फर्स्ट वीडियो है। ये आपका न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ सेकेंड ईयर में, जिनका भी कोर्स कोड जो है MEEC है। ठीक है, MEC वालों के वही पुराने सब्जेक्ट हैं। ये किसके लिए है? जिनका कोर्स कोड MEEC है, जिन्होंने जुलाई 23 में एनरोल करा था इग्नू में। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो है MEC 1010 की, और 106 107 की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। बाकी और न्यू टॉपिक्स जो रहेंगे कोशिश रहेगी जल्दी अपलोड करने की। तो फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करें, सिस्टम है, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, यह वित्तीय प्रणाली किसका सिस्टम? नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का। अब कौन से इंस्टीट्यूशंस, किनका ये नेटवर्क है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बैंकों, बीमा कंपनियों, बाजारों, स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों का ये एक नेटवर्क है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन रहता है, इसका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूट करना सेविंग को, ठीक है, जो बचत है, ठीक है, उसका वितरण करना। किसको, किससे लेना? पहले भाई सेविंग्स किससे खींचना? इंडिविजुअल से। भाई इंडिविजुअल से होते हैं, अपने बैंक से पैसा जमा कराते, बिजनेस है, जो भी उनको पैसा बच रहा है वो जाके बैंक में सेव कराएंगे। ठीक है, अब वो पैसा कहाँ करेंगे? वो लोन पे उठाएंगे ना। भाई बैंक जो होता है वो क्या होता है? लोन पे उठाता है पैसा। ठीक है, वो इंडिविजुअल्स की तो सेविंग होती है। बैंक अपने आप तो पैसा नहीं, अपना तो नहीं पैसा जमा करता ना। जो जनता की जो सेविंग्स होती हैं, आम जनता की जो सेविंग्स होती है, या फिर जो भी बिजनेस जो भी है अपना सेविंग कर रहा है इंडिविजुअल, तो वही सेविंग आगे जो है किस में? प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है। उनको लोन पर उठाया जाता है। इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो है दिया जाता है लोन पे। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, ये इस चीज़ में मदद करती हैं कि भाई इंडिविजुअल बिजनेस से सेविंग्स को लेके डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, और एलोकेट करना जो कैपिटल है, पूंजी है, उसको एफिशिएंटली एलोकेट करना। भाई जहाँ पे लगता है कि संभव है कि यहाँ पे हाँ प्रोडक्टिविटी होगी, भाई मुनाफा होगा, तो वहाँ पे एफिशिएंटली भाई एलोकेट करना कैपिटल को अच्छे तरीके से, और रिस्क को मैनेज करना। भाई आप लोन देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोवाइड आपको जो है लोन वापस करेंगे बैंक को, तो रिस्क को भी मैनेज करके चलना है कि अगर जोखिम का भी प्रबंधन करके चलना है कि अगर हमारे को 1% जो है जो जिसने भी लोन लिया है, ठीक है, वो पर्सन नहीं लौटाता, तो हमें उसको रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो और हम बात करें कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क, भाई मोबिलाइज करना, एलोकेट करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो वित्तीय संसाधन है उनको जुटाना, ठीक है, और फिर उन्हें आवंटन करना। भाई वो पहले क्या कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, भाई जहाँ से पैसा आ रहा है उनको इकट्ठा करना, और फिर उनको सही जगह पे एलोकेट करना, फैसिलिटेट करना ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन की जो सुविधा, लेन देन का उसको सुविधा जो है उसको सुविधाजनक बनाना, ठीक है, अनेबल करना फंड ट्रांसफ़र बिटवीन बोरोअर एंड लैंडर, जो फंड का ट्रांसफ़र करना, जो लेना चाहता है और जो लैंडर से देना चाहता है उनके बीच में ट्रांसफ़र करता है। ये क्रोशियल, इट इज़ क्रूशियल इन फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में क्या करता है? मदद करता है, बढ़ावा दे इकोनॉमिक ग्रोथ को। भाई इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन ज़्यादा, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, तो वो हमें क्यों हेल्प करता है? फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और फंक्शनिंग हो। ठीक है, कामकाज का समर्थन करना और अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल, पहले आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर क्या आता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक है, क्रेडिट यूनियंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, पेंशन फंड्स है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए इंटरमीडियरीज, ठीक है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। किसके बीच में? बचतकर्ताओं, उधारकर्ताओं के बीच में, बोरोवर्स और सेवर्स के बीच में। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ये प्लेटफॉर्म है इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे वो अपने फाइनेंशियल सेट को बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें वित्तीय संपत्तियाँ खरीदती हैं और बेचती हैं। अब इसमें क्या, कौन से फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन क्या आते हैं? स्टॉक मार्केट, भाई सरकार भी अपने स्टॉक खरीदते बेचते हैं। ठीक है, कंपनीज होती हैं अपने स्टॉक खरीदती बेचती है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट्स आ गई, जिसमें कमोडिटी मार्केट्स में गोल्ड और ऑयल का जो है ट्रेडिंग होती है। लास्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे करेंसी की ट्रेडिंग होती है। थर्ड आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये वो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ट्रेड किया जाता है, इनका व्यापार किया जा सकता है, जैसे स्टॉक है, बॉन्ड्स है, ऑप्शंस है, फ्यूचर है, ये सारे कागजी होते हैं। ठीक है, एक कागजी कार्रवाई होती है जिसमें आप क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप बेचते हैं और खरीदते हैं। जब मुनाफा होगा तो आप बेच देंगे। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे बोरोवर जो होते हैं अपने कैपिटल रेज करने के लिए, भाई अपने फंड चाहिए उन्हें। ठीक है, इन्वेस्टर जो है फंड, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट जो है
इन्वेस्टर जो है अपना फंड भाई उनको चाहिए, इन्वेस्टर भाई इन्वेस्ट करते हैं किस किस स्टॉक में, किस कंपनी के स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो ताकि उनको फंड हो, ठीक है। और बोरोअर किस लिए इसको बेचते हैं, ताकि उनको कैपिटल रेज हो। भाई हर कंपनी के पास तो इतना पैसा नहीं होता, अपने शेयर बेचती है और पैसा इकट्ठा करती है लोगों से। फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गए कि जो वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड कर जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, जैसे लोन, डिपॉजिट, पेमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है और अब इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया उसी तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।